और बहुत मुमकिन है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो कुछ सवाल पूछें, वहां पर कुछ टिप्पणियां की जाएं, जैसा कि पिछली सुनवाई में भी अंकित हमने देखा था। हो सकता है कि कुछ सवाल पूछे जाएं जिससे हम लोगों को भी एक अंदाजा मिलेगा कि अब तक की जांच में क्या बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल अखिलेश, और पिछली सुनवाई के दौरान जब अगर हम सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट की बात करें तो स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद में ही कोर्ट के सामने तथ्य आए थे कि किस तरीके से कोलकाता पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती है। जो मृतका का शव था वो कई घंटे तक उसी सेमिनार हॉल में वहां पर पड़ा रहा, और जो जांच अधिकारी आते हैं वो उसको देख करके ये भी नहीं है कि उसको बॉडी को वहां से हटवाते हैं। उसके अलावा जब बॉडी को वहां से हटवा भी दिया जाता है उसके बाद भी जो क्राइम सीन था उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, यानी कि उसको सील नहीं किया जाता है। तो कोलकाता पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एक के बाद एक सवाल उठाए थे, और अखिलेश हमको भूलना नहीं होगा कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से टिप्पणी आई थी कि पिछले 30 साल के अपने करियर में हमने ऐसा नहीं देखा कि जहां पर पुलिस ने इतनी ढिलाई से जांच की हो। और यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है कोलकाता पुलिस की जांच को लेकर के। लेकिन इस वक्त के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस वक्त के लिए महत्वपूर्ण यह है कि करीबन 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के दौरान अभी भी वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। लेकिन इस सबके बीच में एक सवाल पूछा गया है, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उन्होंने पूछा है कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है, यानी कि जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उनके घर और कॉलेज में कितनी दूरी है। अब सॉलिसिटर जनरल यानी कि जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने क्या कहा? लगभग 15 से 20 मिनट की। अखिलेश, इससे एक अंदाजा लग रहा है कि सीबीआई की इस रिपोर्ट में जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उनको लेकर के भी जानकारियां दी गई हैं कि उनसे जो पूछताछ की गई, उनके जो टेस्ट हुए हैं उसमें क्या आया है, और अभी सीबीआई की इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से जो कोर्ट का अब तक इस मामले में पहला सवाल वो यही है कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है। जवाब मिला 15 से 20 मिनट। जी अंकित, मैं आपके पास लौटूंगा, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा दर्शकों तक वो सूचना पहुंचाएंगे। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज की शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि सुओ मोटो एक्शन लिया था देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और अब तक अदालत का रुख बहुत ही सख्त इस मामले में नजर आ रहा है। और अब सीबीआई दरअसल इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट अभी जो उसने पेश की अदालत में उसे जज पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान के साथ। और इस दरमियान प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है वाला सवाल पूछा गया सीजेआई की तरफ से, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 15 से 20 मिनट की दूरी। इसका मतलब यह हुआ, जो ये सवाल जवाब है इसका मतलब यह हुआ कि जो संदीप घोष वहां के प्रिंसिपल थे उनसे संबंधित सूचनाएं भी इस स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है। इसका मतलब तो अंकित यही निकाला जाए ना। जी अखिलेश, बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए सीबीआई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने हैं, मुख्य आरोपी को लेकर भी, उसके अलावा जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे संदीप घोष जिनका भी आपने जिक्र किया, उसके अलावा जो 6 डॉक्टर्स थे जिनका टेस्ट करवाया गया था, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया था, उन तमाम लोगों का इस मामले में क्या क्या रोल रहा है। सीबीआई ने संभवतः अपनी रिपोर्ट में उस सिलसिलेवार तौर पर सबके रोल को डिफाइन किया है। लेकिन जो सबसे पहला सवाल है जो कोर्ट की तरफ से आया है वो यही इशारा कर रहा है कि तत्कालीन प्रिंसिपल उनके ऊपर क्यों सवाल उठना शुरू हुआ था पिछली सुनवाई के दौरान ही, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या कहा था, पुलिस को जो कॉल किया गया अननेचुरल डेथ की बात कही गई। पहले कहा गया कि सुसाइड, और उसके बाद में जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया वो अननेचुरल डेथ का, यानी कि जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे संदीप घोष उन्होंने पुलिस को कॉल करके बता दिया कि ये सुसाइड है, जबकि जो बॉडी वहां पर थी, मृतका का जो पार्थिव शरीर था वो शत हालत में किस तरीके से वो जो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी कि इस तरीके से नहीं वायरल होनी चाहिए, तस्वीरें नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए। उन वो जो तस्वीरें वायरल हुई थी उस दौरान ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे कि मृतका इस हालत में वहां पर उसकी बॉडी थी, और उसके बावजूद प्रिंसिपल ने क्या कह दिया, सुसाइड का केस है, देख लीजिए आकर के। तो प्रिंसिपल के रोल को लेकर भी सवाल जो खड़े होने शुरू हुए थे, और इसी वजह से अभी जो सुनवाई शुरू हुई है करीबन 10 मिनट की सुनवाई, सबसे पहला सवाल कोर्ट का प्रिंसिपल को लेकर ही है कि प्रिंसिपल जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनका घर और आरजी कर अस्पताल की दूरी कितनी है। जवाब है 15 से 20 मिनट। जी अंकित, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत ही अहम जानकारियां अदालत से आप दे रहे हैं। दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, अभी की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता मामले की सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आज स्टेटस रिपोर्ट रखी गई है। यानी सीबीआई अपनी तरफ से ये बता रही है, स्टेटस रिपोर्ट में पूरी जानकारी सीबीआई की तरफ से दी गई है कि अब तक की जांच में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं।
जो जज हैं वो इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो कुछ सवाल जवाब वहां पर करेंगे, जिससे हम लोगों को थोड़ा अंदाजा मिल रहा है कि आखिर अदालत में अभी क्या चल रहा है। जैसे एक प्रमुख जो सवाल पूछा गया था उसमें सीजेआई ने पूछा कि प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है, जिसका जवाब दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी। यानी ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है और तहकीकात में इसकी कहीं ना कहीं कुछ भूमिका रही होगी, तभी ये जानकारी स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है, जिसके बारे में अभी जज ने एक सवाल भी पूछा है। फिलहाल ये पूरी जानकारी ली जा रही है। एक बात और अंकित बताइए कि ये तो सीबीआई वाली स्टेटस रिपोर्ट की बात हुई, और क्या जानकारियां आज अदालत में रखी जा रही हैं? को रिपोर्ट आनी है, पहली सीबीआई की और दूसरी आनी है पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की। तो दोनों रिपोर्ट आ गई हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब अपनी रिपोर्ट के आधार पर बातें रखनी शुरू की तो कोर्ट ने उनसे यही कहा कि चलिए आप बातें हैं वो तो हम सुनेंगे, देखते हैं कि जांच कहां तक पहुंची या इस केस में जो है तथ्य क्या है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले सीबीआई की रिपोर्ट ली गई है। क्यों? जो सीबीआई की जो सीलबंद रिपोर्ट थी उसमें इस केस में जो तथ्य क्या है और जांच कहां तक पहुंची है उस बात का जिक्र किया गया है। और जैसी जानकारी अब तक निकल के सामने आई है कि शुरुआती करीबन 10 मिनट की सुनवाई के दौरान कोर्ट विस्तार से एक एक पॉइंट को देख रही है, क्योंकि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में जो सीबीआई को जांच मिले हुए करीबन 3 हफ्ते का वक्त हो चुका है, तो अब तक जांच कहां तक पहुंची है ये महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से जब कोर्ट ने जो सुनवाई शुरू की, सबसे पहले यही कहा कि लाइए हम सीबीआई की जांच रिपोर्ट देखते हैं, सीबीआई की जांच रिपोर्ट में क्या है। और उस सब के बीच में जो अब तक जो है जो जानकारी निकल के सामने आई है, सहयोगी सहगल जो कोर्ट की सुनवाई नजर बनाए हुए हैं, उनके हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आई है, मुख्य न्यायाधीश का जो पहला सवाल है वो इसी बात की ओर इंगित करता है कि तत्कालीन प्रिंसिपल जो संदीप घोष थे उनके रोल का सीबीआई ने अपने शुरुआती पैराग्राफ में कहीं ना कहीं जिक्र किया है। इसी वजह से जो पहला सवाल था वो संदीप घोष को लेकर ही था कि आखिर उनका घर घटना स्थल यानी कि आरजी के अस्पताल से कितनी दूरी पर है। अखिलेश, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी समझना होगा। ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रिंसिपल की तरफ ही इन्फॉर्म किया गया, और वो भी घटना के कुछ देरी बाद, यानी कि ऐसा नहीं है कि घटना के बारे में जैसी जानकारी मिली उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, उसके कुछ देरी बाद ही इन्फॉर्म किया गया पुलिस को। और इन्फॉर्म क्या किया गया? केस ऑफ सुसाइड, यानी कि आत्महत्या कर ली है। अखिलेश, अब आप खुद सोचिए, सवाल इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मृतका का शव था वो शत हालत में, उसकी जो है जो हालत थी वो अपने आप में कहीं से सुसाइड का केस नहीं लग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सुसाइड का केस है। और इसी वजह से प्रिंसिपल का रोल सवालों के घेरे में, और सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल। जी अंकित, तो एक तरफ तो यहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, इस पर मैं आगे आपसे अपडेट लेता रहूंगा, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी हो जाता है। मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई है वहां से। मनोज्ञा, भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही हो, देश की सबसे बड़ी अदालत की नजर हो इस पूरे मामले में, लेकिन अभी भी वहां के डॉक्टर जो हैं, खासतौर पर जूनियर डॉक्टर, वो बहुत नाराज हैं। उनके अंदर सरकार भरोसा बहाली नहीं कर पाई है। आज भी आप बता रही थी कि वहां पर ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, रात को प्रदर्शन होगा, दोपहर में प्रदर्शन होगा, लेकिन उसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आज खुद सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि 23 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इसलिए क्योंकि कई अधिकतर इलाकों में, अधिकतर अस्पतालों में डॉक्टर्स अभी तक वापस काम पर नहीं आए हैं। जब तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आएंगे, वापस काम पर नहीं आएंगे, तब तक ये वाकया, ये पूरा सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर जब तक अस्पताल में या फिर डॉक्टरों को ये भरोसा नहीं हो जाता है कि वो अस्पताल में जब काम करने आ रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्म क्षेत्र में, तो वो सुरक्षित हैं, तब तक वो भी वापस ड्यूटी पर नहीं आना चाहते हैं। और उसी की वानगी है कि है आरजी कर अस्पताल में, जहाँ पर जस्टिस आर राइट्स, और ये पूरी तरह से आपको जहाँ तक दिख जाएगा यहाँ पर आपको यही नजर आएगा कि वी वांट जस्टिस। उसके साथ हर तरह की प्रतिक्रिया आरजी कर अस्पताल से, क्योंकि यही एपी सेंटर है, यही वो जगह है जहाँ से पूरी तरह से शुरुआत हुई है इस पूरे घटनाक्रम की। यही वो जगह है जो उसकी पुष्टि करता है कि राज्य सरकार पर किस तरह से इस समय डॉक्टरों को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि इस अस्पताल में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, और जब तक वो हैं तब तक कम से कम डॉक्टर्स आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स अभी भी वापस ड्यूटी पर नहीं आए हैं, और यही वजह है कि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जिन सामान्य लोगों की जो अस्पताल में आ रहे हैं, जिन्हें इमीडिएट इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी हो रखी है, क्योंकि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स अभी नहीं वापस आए हैं ड्यूटी पर, तो उनकी मौत हो रही है।
ये राज्य सरकार का पर्सपेक्टिव है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा है कि अगर आप कोई दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं तो सीबीआई से क्यों छुपा रहे हैं। ये सीबीआई के वकील का कहना है। राज्य सरकार के वकील को कपिल सिब्बल को सीधे से पूछा गया कि क्या आपने इसको भेजा है, अभी हमें सर्व किया गया है ये नोटिस, अगर नहीं किया गया है तो फिर आप हमसे भी बातें क्यों छुपा रहे हैं। और इसके साथ एक सेंटेंस और बोला ये कहते हुए कि जैसे आप पहले से छुपाते आ रहे हैं। तो ये एक तरह से जहां सीबीआई वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताना होगा कि आने वाले दिनों में डॉक्टर्स वापस कब आएंगे ड्यूटी पर। आम जनता का भी ये सवाल हो जाता है। और साथ ही साथ डॉक्टर्स जब तक ये भरोसा न कर लें कि वो अपने ही अस्पताल में काम करने आ रहे हैं, वहाँ सुरक्षित है, तब तक वो भी कैसे आएंगे। ठीक है मनोज, मैं आपके पास भी लौटूंगा दोबारा, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन